यहाँ पे 10वां प्रश्न देखिए, अकबर से मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन और सारे अकबर से भी होंगे। तो कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बीबीआई क्वेश्चन है। बीपीएससी वाले स्पेशली समझ जाइए। तो 13 वर्ष था, ठीक है, 13 वर्ष था। अब चलिए जानते हैं। तो देखिए, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खां ने, याद रखिएगा, गुरुदासपुर के निकट, कलानौर मतलब कहाँ था? पंजाब में, 14 फरवरी, कितने फरवरी? 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया। कौन करवाया? बैरम खान ने करवाया। कहाँ करवाया? गुरदासपुर के निकट एक कलानौर था, वहां पे करवाया था। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हो गया था, ये आप भी जान गए। किसकी मृत्यु के बाद? हुमायूं की मृत्यु के बाद। अब आप जानते हैं हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? गिरकर हुआ था। कलानौर कहाँ है? तो पंजाब में था, ये ध्यान रखना है। और चलिए और जानते हैं, वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। और ये पूछता है, बीबीआई क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। पूछेगा आपसे कि आप ये बताइए कि अकबर जो है, अकबर का पूरा नाम बताइए जो कि राज सिंहासन पर बैठने से पहले उपाधि लिया। तो याद रखिएगा, वो बोलिएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि लेकर राज सिंहासन पर बैठा। बाहरी आवाज को इग्नोर करेंगे। और सवाल क्या बनता है, सुनिए। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष से जो है 4 महीने थी, बस 13 वर्ष 4 महीने थे। क्लियर हो गया? 11वां प्रश्न है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? बताइएगा, अकबर जो है अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो ये ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना में करता था। कहाँ करता था? इबादत खाना में करता था। अब चलिए इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में, कहा? फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की। तो आपसे पूछेगा, इबादत खाना की स्थापना किसने की? अकबर ने की। इबादत खाना क्या था? तो एक धार्मिक विचार विमर्श करने वाली जगह थी। इसकी स्थापना कब किया? तो 1575 में किया। कहाँ किया? फतेहपुर सिकरी में। कि पहले इबादत खाने में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को बुलाया जाता था। मतलब जो इबादत खाना जब स्थापना हुआ, अकबर किया, तो उस समय क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म से संबंधित ही लोग वहां बुलाए जाते थे। परंतु सुनिए, परंतु 1578 में, मतलब 1575 में तो ओपनिंग हुआ इसका, मतलब स्थापना हुआ, लेकिन 1578 मतलब 78 के बाद मुस्लिम धर्म के लिए था। लेकिन बाद में मतलब 1578 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि सभी धर्मों के लिए ये खोल दिया गया कि भाई इबादत खाना सभी धर्मों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इबादत खाने में धार्मिक विचार विमर्श जो है गुरुवार को, याद रखिएगा, शाम, ठीक है, शाम काल में होता था। चलिए आगे बात करते हैं, 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जो है जरी कलम की जो है उपाधि प्रदान की गई थी? बताइए, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन द्वारा जो है की गई थी। तो अकबर द्वारा निम्न में से किसको जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान हुई? तो मोहम्मद हुसैन को। मोहम्मद हुसैन को हुआ, तो चलिए जानते हैं। तो सुनिए, अकबर का शासनकाल क्या? अकबर का शासनकाल फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल था। ये तो आप जान गए, किसका था पुनर्जागरण काल? तो ये फारसी साहित्य का, किसके समय में? अकबर के शासन में। क्लियर हो गया? आगे चलिए, आगे सवाल है कि आईने ए अकबरी में, किसमें? आईने ए अकबरी में अकबर के राज दरबार के 59 कवियों, 59 मतलब 59 कवि, ठीक है, 59 कवियों के नाम मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आईने अकबरी जो लिखा गया था, आप जानते हैं आईने अकबरी में जो है अकबर के राज दरबार में कितने कवि रहते थे? तो 59 कवि रहते थे, 59 कवि रहते थे। चलिए आगे जानते हैं। और भी इसमें से कश्मीर का जो है प्रसिद्ध कवि मोहम्मद हुसैन, कौन है? मोहम्मद हुसैन का नाम भी उल्लेखित था। क्या था? मोहम्मद हुसैन का नाम उल्लेखित था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। क्या की थी? जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। करते हैं कि आईने अकबरी की बात करते हैं। तो आईने अकबरी में लिखा है कि, आईने अकबरी कौन लिखा है? नीचे दिया हुआ है, लेकिन आप तो कमेंट बॉक्स में करेगा। आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाहत, क्या है? बादशाहत एक ऐसी किरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या करता है? प्रकाशित करने में सक्षम है, मतलब प्रकाशित करने का काम करता है। इसे समसामयिक भाषा में जो है क्या कहा गया है? बताइएगा। तो इसे कहा गया है फरेर इजदी। क्या कहा गया है? फरेर इजदी कहा गया है। क्लियर हो गए? तो फरेर इजदी कहा गया है, ये ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न की बात करें तो आईने अकबरी
पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए। आईने अकबरी का पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। अब चलिए जानते हैं, अकबर के दरबारी कवि इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। एकदम सिंपल से, मैं इसलिए जानबूझ के पढ़ता हूँ जिससे आपको सुन के वर्ड को याद हो। ये मत समझिएगा, ये तो फास्ट पढ़ने में क्या जाता है ना? अभी जानते हैं, मैं तरीका बदलता हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद हो। नहीं तो आपके पास भी किताब है, आप भी खरीद के पढ़ सकते हैं। नहीं तो और छोटे-छोटे, बड़े-बड़े यूट्यूबर जो हैं किताब को पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, है ना? और हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। लेकिन हम याद करवाने के लिए नलिनी अकादमी शिक्षा मंत्र आया है, सिर्फ याद करवाता है, इसलिए नलिनी अकादमी पढ़ाता है। मेरी अगर उटपटांग भाषाओं से अगर आपको याद हो रहा है तो इसमें अच्छी बात है ना। तो अकबर के दरबारी इतिहासकार जो हैं अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। ये तो हम जान गए। तो अकबरनामा कौन लिखा? अबू फजल लिखे। अबू फजल क्या थे? एक इतिहासकार थे, ठीक है। और किसके समय में लिखा गया? तो ये अकबर के समय में लिखा गया। अकबर के दरबार में इतिहासकार कौन थे? अबू फजल थे। ऐसे और भी थे। चलिए, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बनाया, आगे सुनिए। यह ग्रंथ जो है 3 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में विभक्त है? अकबरनामा जो है कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। कौन लिखा था? अबू फजल ने, ठीक है। आईने अकबरी इसी का तीसरा खंड है। अकबरनामा जो लिखा गया था जिसमें 3 खंड हैं, 3 खंड में जो तीसरे नंबर पे आता था ग्रंथ वो आईने अकबरी था, ठीक है। और जानते हैं, आईने अकबरी को अबू फजल ने जो है 5 खंडों में विभक्त किया है। सोचिए, आईने अकबरी तीसरे नंबर पे आता है। अकबरनामा को जो ग्रंथ है उसे 3 खंड में किया, जिसमें तीसरे नंबर पर आईने अकबरी आता है। आईने अकबरी को भी अबू फजल ने क्या किया? 5 खंडों में विभक्त कर दिया। चलिए, क्लियर हो गए? याद हुआ कि नहीं जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। और हाँ, बता दूं, ब्लैक बुक चल रहा है रेलवे वाले के लिए, एनटीपीसी वाले के लिए। उसके बाद मॉक टेस्ट करवाऊंगा, लगातार करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए 14 प्रश्न की बात करें। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बताइए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ उस समय भारत का जो है मुगल बादशाह कौन था, ये बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। अब चलिए जानते हैं, तो सुनिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था। तो आपसे पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 में। उस समय कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है, उसी समय हुआ था। और किसके शासनकाल में? जब भारत में किसका शासन था? कौन वंश था? तो मुगल वंश था। मुगल वंश में कौन शासक था? तो अकबर था। क्लियर हो गए? ये सवाल पूछा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला है। और सुनिए, उस समय भारत का शासक जो है मुगल बादशाह अकबर था। क्लियर हो गए? अकबर जो है मुगल वंश का तीसरा शासक था। तो ये भी पूछ सकता है कि मुगल वंश का केवें शासक थे या कितने नंबर पे शासक आते थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी? तो तीसरे नंबर के शासक आते थे, और तीसरे नंबर पे कौन है? हमारा अकबर था। चलिए आगे बात करते हैं। इसे अकबर-ए आजम क्या कहते हैं? अकबर-ए आजम शहंशाह क्या कहते हैं? शहंशाह अकबर या महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। तो आपसे ये जान लीजिए, अकबर का अगर खाली अकबरनामा सुने हैं, अकबर सुने हैं, तो अकबर का और नाम सुन लीजिए। अकबर-ए आजम कहा जाता था, शहंशाह कहा जाता था, मतलब शहंशाह अकबर या महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता था। 15वां क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? अकबर को प्राप्त है। अब चलिए कैसे भाई, चलते हैं जानते हैं। तो देखिए, मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। क्लियर हो गए? हम समझ गए। और सुनिए, अकबर जो है रायकरण के छंदम नाम से हिंदी गीतों की रचना करता है। ये भी जान गए भाई। और चलिए, अकबर ने हिंदी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया है। हिंदी साहित्य को संरक्षण कौन प्रदान किया? मुगल सम्राट अकबर ने किया था। इसलिए हिंदी गीतों की रचना का श्रेय भी जाता है हमारे अकबर को, है ना। और याद रखिएगा, अकबर जो है रायकरण के छंद नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। कौन? अकबर, मतलब कराता था। चलिए आगे जानते हैं। उसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में हिंदी भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता था। तो आपसे पूछेगा, हिंदी भाषा का स्वर्णकाल किसके समय में कहा जाता है? कौन मुगल सम्राट था? तो हमारा तीसरे नंबर का सम्राट अकबर था, है ना। अकबर ने बीरबल को क्या उपाधि दी? तो कवि प्रिय की उपाधि दी। नरहरि को किसकी उपाधि दिया गया? तो महापात्र की उपाधि प्रदान किया। कौन प्रदान किया? तो अकबर प्रदान किया। तो नरहरि को क्या बोला? महापात्र बोला। बीरबल को क्या बोला? कवि प्रिय बोला। ये सुनिए, 16वां प्रश्न है कि अकबर ने दीन-ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया, मतलब शुरुआत किया? तो ये ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया। कब किया? 1582, मतलब 82 में किया था।
1582 में। अब चलिए जानते हैं, अकबर ने विभिन्न धर्मों से प्राप्त उदार तत्वों का जो है सार संग्रह जो है किया। क्या किया? सार संग्रह किया था, विभिन्न धर्मों से प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। उस युग के विभिन्न धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के कारण अकबर ने 1582 ईस्वी में, मतलब 1582 ईस्वी में दीन इलाही के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया। क्या किया? दीन इलाही नाम का एक धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया था। कब किया? तो 1582 में। किसने किया? अकबर ने किया, ये जान गए। और दीन इलाही को क्या कहा जाता है, उसे और किस शब्द में हम जानेंगे? तो दैवीय एकेश्वरवाद के रूप में जानते हैं। दीन इलाही का मतलब क्लियर हो गए। अब चलिए देखिए, यहाँ पे जान लीजिए, बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था। तो दीन इलाही को स्वीकार करने वाला हिंदू जो है, बताइए कौन था? तो बीरबल था, ये जो दीन इलाही को अपनाया था, ये जान गए। आगे चलते हैं। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह और राजा भगवंत दास ने इस धर्म का विरोध किया था। तो राजा मानसिंह और राजा भगवान दास जो थे, कौन से धर्म का विरोध किया? तो दीन इलाही का विरोध किया, ये भी जान लीजिए। आगे बात करते हैं, 1583 की बात करते हैं। 1583 में एक नया कैलेंडर इलाही संवत आरंभ किया। क्या किया? इलाही संवत जो है आरंभ किया। कब किया? 1583 में किया था। ठीक है, नया कैलेंडर। तो नया कैलेंडर का नाम क्या है? इलाही संवत। अकबर पर इस्लाम धर्म के बाद सबसे अधिक प्रभाव जो है हिंदू धर्म का था। समझ गए? हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा था अकबर पर। चलिए आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मत, दोनों के मत निम्नलिखित में से कौन जो है निरंतरता की कड़ी थी? बताइएगा, मतलब एक कड़ी बताना है, तो वो कड़ी था टोडरमल। याद रखिएगा, कौन कड़ी था? ये दोनों के मत जो है टोडरमल था। याद रखिएगा, जोड़ने का काम करता था। कैसे? चलिए जानते हैं। 1582 ईस्वी में राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। ठीक है, तो 1582 ईस्वी में राजस्व मंत्री टोडरमल के निर्देशन में संपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान किया गया। तो आपसे पूछेगा कि नया स्वरूप जो प्रदान किया गया, बताइए किसके समय में किया गया? तो टोडरमल के समय में किया गया। टोडरमल कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था, याद जान लीजिए। और ये कब किया शुरू? तो 1582 ईस्वी में। ठीक है, और ये क्या था? भू राजस्व व्यवस्था का एक नया रूप दिया था, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध भी हुआ था। ठीक है, और सुनिए, टोडरमल जो है, टोडरमल द्वारा प्रचलित जो है लगान व्यवस्था को जो है टोडरमल बंदोबस्त, ठीक है, जब्ती व्यवस्था कहा जाता है। व्यवस्था लाया था, लगान मतलब टैक्स, जो चलाया था कौन? टोडरमल, जो कि राजस्व मंत्री है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लगान व्यवस्था को कहा गया टोडरमल बंदोबस्त। क्या कहा गया? टोडरमल बंदोबस्त, या जब्ती व्यवस्था कहा गया, ये जान गए, मतलब कहा जाता था उस समय। और सुनिए, टोडरमल बंदोबस्त को और नाम से जानते थे, आईने दहलशाला के नाम से भी जाना जाता था। आईने दहलशाला, जिसका नाम हम एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं? टोडरमल बंदोबस्त, जान गए। आईने दहलशाला के अंतर्गत क्या हुआ? अलग अलग जो फसलें होती थी, अलग अलग जो फसलें होती थी, तो अलग अलग फसलों के पीछे 10 वर्षों में उत्पादन, जो 10 वर्षों में जो उत्पादन हुआ, और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों, जो उस समय, जो वर्तमान में बात करें, उस समय जो हो रहा था, उस समय के जो फसल हो रहे थे, उस समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3, मतलब 1/3 भाग राजस्व के रूप में नगद वसूला जाता था। देखिए, 18वां प्रश्न की बात करें तो महाभारत में फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी, रजमनामा है। ठीक है, रजमनामा है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सुनिए, महाभारत के विभिन्न अंशों का जो है फारसी में अनुवाद जो है, फारसी में अनुवाद किया गया, बहुत सारे आता है, सुन लीजिए। तो फैजी और अबू फजर की निगरानी में, याद रखिएगा, फैजी और अबू फजर की निगरानी में मुस्लिम विद्वानों द्वारा किया गया। अब मुस्लिम विद्वानों द्वारा किया गया, ये हम पढ़ लिए, लेकिन उसमें और कौन कौन थे विद्वान? तो हाँ, जान लीजिए, उनका नाम बता देते हैं। तो ये थे नकीब खां, याद रखिएगा, बदायूनी, अबू फजल तथा फैजी आदि द्वारा ये किया गया था, ये जान लीजिए, जो कि महाभारत का जो है लिखा गया था। अब चलिए बताते हैं कैसे। तो सुनिए, उन्हें संयुक्त रूप से, याद रखिए, उन्हें संयुक्त रूप से रजमनामा से संबोधित किया गया है। जो लिखा गया है, सब जो जितने भी मुस्लिम विद्वान थे वो सारे लिखे थे। नकीब खान लिखे थे, बदायूनी लिखे थे, अबू फजल लिखे थे, फैजी लिखे थे। ये सब जो लिखे थे वो याद रखिएगा, उसका जो एक तरह से क्या किया गया है, संयुक्त रूप से किया गया है।
रजमनामा के नाम से जो है संबोधित किया गया है। और रजमनामा जो है एक युद्ध की कहानी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। रजमनामा की जो है कितनी है, 3 प्रतियां हैं। कौन कौन, तो आगे सुनिए। प्रथम है जयपुर अजायब घर। ठीक है, प्रथम है जयपुर अजायब घर। द्वितीय वर्ष की बात करते हैं जो कि 1599 की बात करते हैं। देखिए द्वितीय वर्ष 1599 में तैयार, जो वर्तमान समय में अनेक संग्रहालयों में रखी गई है, मतलब अनेक संग्रहालयों में रखी गई थी, दूसरे वाले नंबर पर। ठीक है, संग्रहालय में रखी गई थी। और तीसरी रजमनामा जो है रहीम का है, जो वर्ष 1616 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब हुआ था, 1616 में हुआ था, मतलब 1616 ईस्वी में पूरा हुआ था। 19वां प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, बताइएगा। प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं जिनको अकबर ने सम्मानित किया, वो थे ऑप्शन नंबर बी, हरि विजय सूरी। कौन थे, हरि विजय सूरी थे। अब चलिए जानते हैं इसके बारे में, सुनिए। हरि विजय सूरी प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन थे, प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। किसने किया था, अकबर ने सम्मानित किया था। अकबर ने जैन विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की जो है उपाधि प्रदान की थी। आपसे पूछेगा कि जगत गुरु की उपाधि जो है प्रदान किया गया था किनको, तो एक जैन विद्वान थे जिसे हरि विजय सूरी बोला जाता है। इसको उपाधि कौन दिया, मतलब हरि विजय को उपाधि कौन दिया था जगत गुरु का, तो वो दिया था अकबर ने दिया था। क्लियर हो गए। तो सभी धर्मों के प्रति जो है अपनी सहिष्णुता मतलब की भावना रखता था, एक जैसा रखता था, याद रखिएगा। भावना के कारण क्या हुआ, शासन काल में, मतलब अपने शासन काल में ही, अकबर अपने शासन काल में ही आगरा और लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान की थी। मतलब ईसाइयों को भी वो प्रदान किया था गिरजाघर बनवाने के लिए। समझ गए, चलिए वो तो हम जान गए। आगे जानते हैं कि आगे है कि खरतार गच्छ। ठीक है, खरतार गच्छ संप्रदाय क्या है, खरतार गच्छ संप्रदाय के जैन आचार्य जिनचंद्र, क्या नाम है, जिनचंद्र सूरी को भी अकबर ने जो है क्या किया है, प्रश्रय प्रदान किया है। समझ गए, मतलब अकबर ने उन्हें भी जो है सम्मान पूर्वक जो है रखा था, उन्हें भी प्रश्रय प्रदान किया था। ठीक है, आश्रय भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो जैन आचार्य जिनचंद्र सूरी को भी वो जो है आश्रय प्रदान किया था। चलिए आगे चलते हैं, 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न सुनिए। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, बताइएगा। स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ ने नहीं की थी। अकबर के समकालीन कौन थे, तो मेवाड़ के कौन थे, सिसोदिया वंश थे। और सिसोदिया वंश के शासक कौन थे, राणा उदय सिंह थे, तो वो अकबर के समय थे। चलिए अब बात करते हैं, जिसने मतलब राणा उदय की बात हो रही है, जिसने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राणा उदय सिंह जो थे वो अकबर की जो है स्वाधीनता स्वीकार नहीं किए थे, कि मतलब अकबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये नहीं एक्सेप्ट किए थे। आगे बात करते हैं, मेवाड़ जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के राजपूत शासकों ने मुगल सेना का सदैव विरोध किया था। मतलब मेवाड़ जो थे वो राजस्थान क्षेत्र के थे, मतलब राजस्थान क्षेत्र का राज्य माना जाता था मेवाड़, है ना। तो मेवाड़ जो है राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां के जो है राजपूत जो शासक होते थे वो मुगल सेना को सदैव विरोध किए थे, मुगल सेना को कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये जान लीजिए। आगे बात करते हैं, अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए 1567 ईस्वी में, मतलब 1567 में, ठीक है, 1567 में चित्तौड़ के किलों पर आक्रमण कर दिया। कौन आक्रमण कर दिया चित्तौड़ के किलों पे, अकबर ने। कब किया था, तो 1567 में। अंततः 1568 में, मतलब 67 में किया था, 68 में, याद रखिएगा। 1568 में मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी एवं चित्तौड़ के किलों पर अधिकार कर लिया। तो मुगल सेना जो था, मतलब अकबर जो था, वो चित्तौड़ के किलों पर अधिकार कर लिया था, आप जान लीजिए। और मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। तो भाई समझिए हार गए, ये भी जान गए। चलिए आगे बात, चलिए 21वां क्वेश्चन को देखिए। 21वां क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल। कौन है, पंचमहल। अब चलिए जानते हैं, आगे सुनिए कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई का महल एवं पंचमहल का निर्माण करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई का महल जो था एवं पंचमहल का निर्माण करवाया। तो किसका निर्माण करवाया फतेहपुर सिकरी में, पंचमहल का। जोधाबाई का जो महल है उसका भी निर्माण करवाया। कहाँ करवाया, फतेहपुर सिकरी में। कौन करवाया, अकबर करवाया। ऐसे याद कर सकते हैं। पंचमहल का आकार जो है पिरामिड जैसा,
कैसा था? पिरामिड जैसा था। पंचमहल देखने जाइएगा तो आपको पिरामिड जैसा था। पंचमहल का आकार जो है पिरामिड जैसा था, ये जान लीजिए। और जानते हैं तो पंचमहल का आकार पिरामिड जैसा था, जो बौद्ध विहार की जो है संरचना के अनुरूप बनाया गया था। मतलब बौद्ध विहार के संरचना के अनुरूप ये बनाया गया, तैयार किया गया। पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। सोचिए, पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। तो फतेहपुर सीकरी जाइएगा तो अभी कुछ अवशेष उसको मिलेगा, आप जा सकते हैं। पहली मंजिल पंचमहल के बारे में हो रही है, तो पहली मंजिल के बड़े हॉल में जो है 48 खंभे निर्मित हैं। कितने खंभे हैं? 48 खंभे, मतलब 48 खंभे निर्मित हैं। हॉल है पहली मंजिल में। आगे बात करते हैं, अकबर ने इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहारों एवं हिंदू धर्म का जो है प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मतलब बौद्ध विहारों का और हिंदू धर्म का प्रभाव वहां पे उस पंचमहल में, हवा महल में दिखाई देता है। तो पंचमहल को और किस नाम से जानते हैं? हवा महल के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। चलिए, पंचमहल है कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में। 22वां प्रश्न क्या है? सुनिए, 22वां प्रश्न है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? फिंच था। क्या था? रॉल्फ फिंच था। याद रखेंगे। चलिए आगे जानते हैं। तो सुनिए, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम जो है अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच जो है 1583 ईस्वी में भारत आया था। तो आपसे पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा क्या कि 1583 ईस्वी में कौन आया? तो ये आया था रॉल्फ फिंच आया था। किसके समय में आया था? तो अकबर के समय में आया था। अकबर के दरबार में आया था। तो अकबर के दरबार में कौन प्रथम अंग्रेज था? तो आप याद रखिएगा, वो रॉल्फ फिंच था। ठीक है, ऐसे याद हो सकता है। और कौन था रॉल्फ फिंच? तो अंग्रेजी व्यापारी था। ये भी जान गए। 1591 में, मतलब 1591 ईस्वी की बात हो रही है। 1591 ईस्वी में इंग्लैंड वापस लौट गया। कौन इंग्लैंड वापस लौट गया? तो रॉल्फ फिंच ने जो है वापस लौट गया था 1951 में। याद रखिएगा, जो कि अकबर के समय में आया था। और जानते हैं, वह प्रथम अंग्रेजी यात्री था। मतलब रॉल्फ फिंच जो था वो प्रथम अंग्रेजी यात्री था, जो कि आया था अकबर के दरबार में। तो प्रथम अंग्रेजी यात्री था जिसने भारतीयों तथा उनके रीति रिवाजों के बारे में लिखा था। सोचिए, रीति रिवाजों के बारे में लिखा था। उसने आगरा एवं फतेहपुर सीकरी को लंदन से भी बड़ा बताया। याद रखिए, बड़ा बताया था। मतलब सोचिए, आगरा, फतेहपुर सीकरी, लंदन, ये सबको बड़ा बताया था। कौन बताया था? रॉल्फ फिंच। समझ गए? ये प्रथम व्यापारी था, आप जान भी करते हैं। अंग्रेज भी था, प्रथम अंग्रेज यात्री भी था। अकबर के समय की बात हो रही है। इसने बाल विवाह सती प्रथा का उल्लेख किया था। मतलब जो रॉल्फ फिंच है वो बाल विवाह और सती प्रथा का भी उल्लेख किया है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए, मंडला की जो है रानी थी। कहाँ की थी? मंडला की रानी थी। अब चलिए जानते हैं क्या है भाई कहानी, स्टोरी। तो देखिए, 1564 मतलब 1564 ईस्वी में अकबर ने आशफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। जबलपुर के पास रानी दुर्गावती ने स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया था। सोचिए, मतलब अकबर से पुरुष का वेश बदल के रानी दुर्गावती लड़ी थी। कहाँ? जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर के पास हुआ था लड़ाई, तो उसी के पास दुर्गावती गढ़, जिसे दुर्गावती गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, दुर्गावती गढ़ एवं मंडला के बीच हुए युद्ध में पराजित हुई। क्या हुआ? युद्ध में जो है पराजित हुई थी। ये भी जान लीजिए, पराजित हो गए थे, हार गई थी। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि जो वर्तमान में अभी जबलपुर जिले में है, जो कि आप देख रहे हैं दुर्गावती गढ़ देख रहे हैं या मंडला, दुर्गावती गढ़ एवं मंडला के बीच ये लड़ाई बीच में हुआ था। ठीक है, और जो कि वर्तमान में जबलपुर में है। ठीक है, अकबर ने रानी दुर्गावती को अपमानित करने हेतु रानी के प्रिय सफेद हाथी, रानी दुर्गावती को अपमानित करना चाहा। ठीक है, अपमानित करने हेतु क्या हुआ कि रानी के जो प्रिय हाथी था, सफेद हाथी, याद रखिएगा, जिसका नाम था सरमन। ठीक है, सरमन, याद रखिएगा। और उनके विश्वस्त वजीर, ठीक है, आधार सिंह, वजीर का नाम था आधार सिंह, को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा, परंतु रानी ने यह मांग ठुकरा दी थी। सोचिए, मांग ठुकरा दी, याद रखिएगा। अपमानित करने के लिए मांगा था कि हमें सफेद हाथी दे दिए, मतलब सरमन दे दीजिए, और आधार सिंह दे दिए, वजीर आधार सिंह को हमको भेंट दे दिए। तो रानी जो है दुर्गावती ठुकरा दी थी।